नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। यूँ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर किसी के जेब से ज़्यादातर अपनी कोशिश की है निकालने की, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पे उन्होंने कुछ रियायतें भी दी है और उससे आम आदमी को थोड़ा सा फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। खास तौर से जो मेक इन इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंसेप्ट है, उससे कुछ आम लोगों को लाभ होता हुआ सा दिख रहा है। और कुछ चीज़ें हेल्थ से जो जुड़ी हुई है, उसमें भी थोड़ा इन्होंने रियायत बरती है कि कैसे जो है गरीब आदमी है या बीमार आदमी है, उसको कैसे कम से कम रेट पे जो इक्विपमेंट्स है वो मिले। इस पर हम बातचीत करेंगे और रितेश जी ने काफ़ी इसको स्टडी किया है। रितेश जी बताएंगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने थोड़ी सी रियायत दी है। रियायत तो एक तो आप देखिए कि मेक इन इंडिया की तरफ से सोचिए कि जो रेडीमेड मोबाइल बन के आ रहे हैं जैसे आईफोन वगैरह, उनके लिए नहीं, लेकिन आप अगर मोबाइल का कैमरा मंगवा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा है, उसका डिस्प्ले है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ जो आप मंगवा रहे हैं उनका एक्साइज जो कस्टम था वो इन्होंने कम किया है। कितना कम किया आप देख लीजिए। इसमें जो है परसेंटेज हम नहीं देख पाए थे, बस ये कम किया है इन्होंने। जो मैन्युफैक्चर यहाँ पे करेंगे, चार्जिंग गन कस्टम फ्री किया है और चार्जर वगैरह वगैरह पे इस पे भी किया है। मतलब कुल मिला जुला के जो यहाँ असेंबल होगा या मैन्युफैक्चर होगा उसको कम किया है। अब बाकी ऐसी चीज़ जो मोबाइल के कंपोनेंट्स हैं जिनका कैमरा है, फ़ोन है, कीपैड्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो आप बाहर से लाएंगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है या शायद हटा ही दिया गया है। जो ये आइटम है जो यहाँ आकर के मैन्युफैक्चर होंगे या असेंबल होंगे, उस पर जो यहाँ पे एक साइज लगता था, चाहे मोबाइल हो, चाहे सेट टॉप बॉक्स हो, कैमरा की बैटरी हो, उसको जो है जितने भी उसके कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसको अलग कर लेते हैं। ये मोबाइल वाले पे पहले कर लेते हैं। तो मोबाइल में जो भी कंपोनेंट्स थे मोबाइल को तैयार करने के, जिनको यहाँ ला के कोई कंपनी असेंबल करके खड़ा करे, तो उस पर जो भी एक्साइज लग रहा था, जो भी रेट्स थे, उसको उन्होंने जीरो कर दिया। तो अब ये सब सामान बाहर से एक्चुअल कॉस्ट पे आ जाएंगी। बाहर में जितने डॉलर में ख़रीदा जाएगा उतने डॉलर में वो आपको इंडिया में मिल जाएगा। सरकार उसके बीच में कोई अपना पैसा नहीं लेगी इसका। ठीक इसी तरह से आर्टिफिशियल किडनी है, डिस्पोजेबल डायलिसिस मशीन है। तो आर्टिफिशियल किडनी और डिस्पोजेबल डायलिसिस मशीन का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके आगमन पे कोई टैक्स नहीं लगता। पहले लगता था इस पे 2.5 से लेकर 7.5 तक, और अब उसको जीरो कर दिया है। उसको उन्होंने जीरो कर दिया। हाँ, ठीक इसी तरह से डिफेंस से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसपे इन्होंने जीरो किया है। चूँकि रक्षा में काफ़ी खरीद होनी है, तो उन्होंने ये कहा कि हथियार या इस तरह के जो भी सामान आएंगे डिफेंस फोर्सेस के लिए, उस पर हम कोई कस्टम ड्यूटी नहीं। अच्छा, एक और आइटम है जिसपे इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो ई व्हीकल्स वाला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसमें भी इन्होंने किया है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो उसको असेंबल वाली यूनिट में जब भी आएंगे तो ऑन बोर्ड चार्जर वगैरह वगैरह, कंप्रेसर वगैरह है, चार्जिंग गन वगैरह है, ये सब इन्होंने फ्री कर दिया। हाँ, चूँकि सरकार उन्होंने कहा भी कि हम बजट में ब्लू बजट की तरफ इशारा है उनका, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाए हुए हम विकास की तरफ बढ़े। इसलिए उनका वाटरवेज ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा फोकस है कि वाटरवेज को डेवलप किया जाए, समुद्र के रास्ते ज़्यादा हो, वो रोड पे लोड कम करना चाहते हैं। और जो गाड़ियां हैं उसमें वो चाहते हैं कि ई व्हीकल जो बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिजली नहीं बैटरी से चलती है, उनका इस्तेमाल बढ़े। इसके लिए एक तरफ तो उन्होंने इन ई व्हीकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो आप बता रहे हैं, चार्जर है, कंप्रेसर है, अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं, उनके इंपोर्ट पे उन्होंने एक्साइज ज़ीरो कर दिया है। और दूसरा, ग्राहक को भी फ़ायदा दिया है। ई व्हीकल के ग्राहक को भी फ़ायदा दिया है। अगर ई व्हीकल खरीदने वाला बैंक से लोन लेता है और उस लोन पे वो अपने इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन ले सकता है, जो इंटरेस्ट होगा उसका। हाँ, तो ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये किया है। और काफ़ी कुछ ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए और भी कई कदम उठाने जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने अलग से भी कुछ डिस्कस किया था कि हम कैसे जो है फेज आउट करेंगे, जो सड़क पे डीजल पेट्रोल से चालित वाहन है उनको फेज आउट करना है अल्टीमेटली। बहुत पहले ये सरकार अपनी प्राथमिकता बता चुकी है, तो इस दिशा में भी कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं। तो कह सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज़्यादा लिया है, थोड़ा ही दिया है, लेकिन दिया भी है, लिहाजा ये कंप्लेंट नहीं कर सकते। निर्मला सीतारमण का टारगेट ये है, उन्होंने अपने भाषण में इसका इशारा भी किया, इंटेंट अपना जाहिर किया है। वो चाहती है कि ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबलिंग में इंडिया बड़ा हब बन जाए।
क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्केट है, पहला बात। दूसरा बात, मेक इन इंडिया का कैंपेन भी चल रहा है, तो वो चाहती है कि मेक इन इंडिया के जरिए जो देश के अंदर में देख लीजिए, टाटा और महिंद्रा ये दोनों ई व्हीकल बना रहे हैं। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो ई व्हीकल बनाने का काम है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे शुरू हो, बड़े पैमाने पे शुरू हो, और ख़रीदार भी उसको मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रोड पर से ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हटें। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो रोड पर से ये गाड़ियाँ हटेंगी, दूसरी तरफ इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेंगी या असेंबल करने वाली यूनिट लगेंगी तो उसमें रोजगार लोगों चार्जिंग पॉइंट्स आपको रास्ते में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट, उन्होंने कहा है कि वो चार्जिंग पॉइंट का नेटवर्क खड़ा करने की तरफ सरकार काम करेगी। और देखिए अभी इसी साल गर्मी में कुछ शहरों में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक था, और जिस गर्मी से जूझने के लिए, जिस गर्मी से बचने के लिए हम एसी चलाते हैं, उस एसी से जो बाहर गर्मी बढ़ रहा होता है और बढ़ रहा होता है। आपके घर के अंदर को तो वो ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर वो आपके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो इस साल जो 39 हो, अगले साल 50 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता जिस है। एसी 49 से बचने के लिए आप एसी चला रहे हैं, अगले साल वो 49 के बजाय 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे रोजगार भी पैदा होगा और कुछ लोगों को लाभ भी मिलेगा, मॉनेटरी लाभ भी होगा। लेकिन ज़्यादातर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ निकाला है और थोड़े चीज़ों में दिया है, इसलिए ये भी नहीं शिकायत कर सकते कुछ नहीं दिया है। देखते हैं और क्या क्या है बजट में, जो भी होगा हम लेकर के जरूर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।